ललन सिंह इस्तीफा दिए हैं तो नीतीश कुमार के शान में कसीदे पड़ रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए ललन सिंह ने साफ कर दिया कि जेडीयू के सर्वमान्य नेता, देश के लोकप्रिय नेता को एक बार फिर से पार्टी की कमान दी गई, इसके लिए बधाई। लेकिन मीडिया ने जब सवाल पूछा ललन सिंह से दिल्ली में कि क्या आप जेडीयू तोड़ने का काम कर रहे थे, तेजस्वी मुख्यमंत्री कब बनेंगे, इन तमाम सवालों पर ललन सिंह के झल्लाते हुए जो वीडियो बाइट है वो सुनिए कि आप ज्योतिष आचार्य हैं क्या। पिछले कई दिनों से नीतीश कुमार को लेकर, ललन सिंह को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर जब भी सवाल पूछा गया, कमोबेश इसी प्रकार से जवाब ललन ने दिया। इस्तीफे पर ललन सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आपसे पूछ कर देंगे, जब जरूरत होगा देख लेंगे। लेकिन अब एक बार फिर से तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के सवाल पर ललन सिंह ने जो जवाब दिया है वो भी इसी तरीके से तेज। ललन सिंह कह रहे कि आपसे पूछ लेंगे, आप भविष्य के वक्ता हैं, भविष्यवाणी करते हैं, ज्योतिष हैं। इसका मतलब क्या है? ललन सिंह इस तरीके से जवाब देते हैं और ठीक जो बातें मीडिया में या फिर दूसरे जगह चलती है, चर्चा में जो बातें होती है, होता वही है। देखिए मैं बता दूं कि ठीक है ललन बाबू, आप हमसे पूछ के काम नहीं कीजिएगा। आप जाहिर सी बात है पार्टी के बड़े नेता हैं, आप बड़े कद्दावर नेता हैं, आपकी इमेज बहुत बड़ी है, आप किसी से पूछ के काम नहीं कीजिएगा। लेकिन पार्टी के संविधान के अनुसार तो चलिएगा। आपका पार्टी का संविधान जो है उसके अनुसार तो काम कीजिएगा। आपके पार्टी के जो सर्वमान्य नेता हैं उनके अनुसार तो काम कीजिएगा। रही बात, आपने पहले भी कहा है ललन बाबू, आपसे जब मीडिया ने सवाल किया है कि सर आप ये काम कीजिएगा, तो आप मीडिया पे झल्ला जाते हैं। ये आपका हो सकता है स्वभाव हो, क्या वजह रही हो मैं इस पर नहीं जानना चाहता। आप किस वजह से इस पे ऐसे झल्लाते हैं और आप गुस्से में बोलते हैं। आपसे कल नीतीश कुमार के सामने यह सवाल पूछा गया कि आप तेजस्वी को मुख्यमंत्री कैसे बनाइएगा। लेकिन जब आपसे कल सवाल किया गया तो आप कहते हैं कि हमको नहीं मालूम। हो सकता है आपको नहीं मालूम हो, लेकिन मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ललन बाबू, आप ही वो नेता थे जब आपसे सवाल किया जाता था कि क्या नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ रहे हैं, तो बड़े आप सफाई से, बड़े अहदो अहबद से, बड़े ही शांत स्वभाव से कहते थे क्या बात कर रहे हैं आप, क्यों नीतीश कुमार छोड़ेंगे। कल ये आपकी ये आदत कहाँ चली गई? क्या आप गुस्से में थे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद जाने के बाद? क्यों जो आपके ऊपर आरोप लग रहा है, या आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, जो गढ़ रहे हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, हालांकि किसमें कितनी सच्चाई है मैं ललन बाबू नहीं जानता और ना ही कोई जानता है, वह तो आप ही जान रहे होंगे या आपका अंतर मन जान रहा होगा कि आपने क्या किया नहीं किया। लेकिन जब आपसे सवाल किया गया कि क्या तेजस्वी सीएम बनने जा रहे हैं, तो आप ना तो हाँ बोले ना तो नहीं बोले, आप कहे मुझे नहीं मालूम। जबकि अमूमन आप जो है सवाल आपसे किया जाता था तो आप बड़े ही सफाई से और बड़े ही मजबूती के साथ ये कहते थे कि बिहार में नीतीश कुमार विकास कर रहे हैं, बिहार में नीतीश कुमार अच्छे से काम कर रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। तो आपका ये बयान कल क्यों गुम हो गया, कल क्यों शांत हो गया आप? ये सीधे तौर पर बता रहा है कि ललन सिंह अब तेवर में जो दिख रहे हैं वो तेवर दिखाने का है। ललन सिंह को पता है कि जेडीयू की बैठक में किस तरीके से हालात बने थे कि उनको इस्तीफा देना पड़ा, किस तरीके से बातें जो अंदर हुई थी वो बाहर निकल के सामने। और नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार की आंखों में आंखें डाल के ललन सिंह अब क्या कुछ कह पा रहे होंगे तो ललन और नीतीश ही बेहतर बता पाएंगे। लेकिन जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर ललन सिंह ने डाली और जिस तरीके से उन्होंने बधाई दिया उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। आखिर अब सवालों से ललन सिंह क्यों भाग रहे हैं? ललन सिंह को पटना आना है, मीडिया से फिर रूबरू होना है, सवाल फिर पूछे जाएंगे। बिल्कुल, गणेश आपका ने बधाई दी है। मैं इस पे भी एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि शायद पहले ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे जब जदयू में पद छोड़े हैं तो उनके लिए मतलब पटाखे फूटे, आपने देखा होगा, आपने कवर किया होगा। ये बात तो बीजेपी के नेता भी कर रहे थे कि सुशील मोदी का जो बयान कल आया था, उन्होंने जो रिलीज जारी की उसमें बताया कि जेडीयू के अंदर शायद पहली बार ऐसा हुआ है बिल्कुल कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ने के बाद, ललन सिंह के इस्तीफे के बाद जेडीयू दफ्तर में अबीर गुलाल और पटाखे यानी दिवाली और होली मनाया गया। और बीजेपी का मानना है कि क्या ललन बाबू से मुक्ति चाहती थी जेडीयू? बीजेपी का क्या मानना नहीं मानना है मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं बीजेपी का पक्ष नहीं ले रहा या मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा। लेकिन ये सवाल तो है ना ललन बाबू कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि आप जब अध्यक्ष पद की कुर्सी छोड़े तो पटाखे फूटने लगे। आज तक ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं रहा हो जिसका अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्तीफा देता हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बिहार की बात कर लें तो
राजद हो या राजद तो अभी नहीं हुए हैं, लेकिन आज तक ऐसा किसी के इतिहास में नहीं हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से कोई इस्तीफा दिया हो तो उसके पार्टी दफ्तर के बाहर पटाखे फूटे हों, मिठाइयाँ बटी हो और जो है गुलाल लगाया गया। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इससे पहले भी शरद यादव से जब वापस लेना था तो बने थे। पटाखे और आप अबीर गुलाल की बात कर रहे हैं, हम थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री आज नीतीश कुमार पटना आ रहे हैं। पटना एयरपोर्ट से लेकर जेडीयू दफ्तर तक जो तैयारी की जा रही है, अब से कुछ देर बाद वो तस्वीरें दिखेंगी, वो तैयारी भव्य है। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा जंग जीत के आ रहे हैं। और सही बात है कि जिस तरीके के हालात जेडीयू के अंदर बने थे, ऐसे में नीतीश कुमार को पुनः पार्टी की कमान संभालने के साथ अब पार्टी को एकजुट रखने की जिम्मेवारी है, तालमेल बनाने की जिम्मेवारी है और सहयोगियों को सबक सिखाने की बारी है। बिल्कुल, एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो मैं इस पे नहीं जाना चाहता हूँ कि अगर ललन बाबू जैसा चर्चा है, अगर आप वैसा कर रहे थे तो आपकी जैसी करनी थी वैसा भुगतना पड़ रहा है। हम आपको रोकेंगे क्योंकि ललन बाबू जो कर रहे थे और इस बात के दावे अब बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके और नीतीश कुमार के काफी भरोसेमंद रहे बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी का दावा है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी यह कह रहे हैं कि हमने जो बातें कही वो एक सप्ताह में सच हो गया। ललन सिंह के इस्तीफे के दावे हमने किए थे और वो इस्तीफा कल हुआ और जान लीजिए कि जेडीयू टूटने वाली है, ये भी दावा सुशील मोदी कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि ललन सिंह नीतीश कुमार को कमजोर करना चाहते थे, देखिए और वो हो भी गया। और बीजेपी के तमाम नेता यही बात कर रहे हैं। और बीजेपी के अलावा जेडीयू छोड़ के जाने वाले नेताओं का आरोप सीधे तौर पर ललन सिंह पे, उपेंद्र कुशवाहा हो, आरसीपी सिंह हो, इन लोगों का यही कहना था कि ललन सिंह जेडीयू को जिस तरीके से नीतीश कुमार के हाथों से पूरी तरीके से बाहर निकालकर नीतीश को गुमराह कर रहे थे और जो वो फैसले ले रहे थे, इस फैसले से कई जेडीयू के नेता उनका साथ छोड़ रहे थे। और हाल में जो एक बीजेपी में शामिल हुए जेडीयू के एमएलसी हुआ करते थे रणबीर नंदन ने जब पार्टी छोड़ी तो सीधे तौर पर ललन सिंह पर अपनी नाराजगी उन्होंने उतारी, ठिकरा फोड़ा ललन सिंह पर कि नीतीश कुमार अब ललन सिंह के या फिर एक दो लोगों के इर्द गिर्द समा गए। और उपेंद्र कुशवाहा भी जब जेडीयू छोड़ रहे तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एक दो लोगों के बातों में रहते हैं, एक दो लोगों के आवरण में ढके रहते हैं। तो इन तमाम आरोपों के बीच ललन सिंह का इस्तीफा हुआ। ललन सिंह अब कितने मजबूत होंगे, कितने कमजोर होंगे, ये आने वाले वक्त में मालूम पड़ेगा। ललन सिंह की सियासी कद क्या होगी अब तो वक्त के साथ मालूम पड़ेगा। लेकिन ललन सिंह ने जो चाल चली थी, नीतीश ने फिलहाल उस चाल को नाकाम कर दिया है और जेडीयू की कमान संभालते ही नीतीश ने बता दिया कि अब वही होगा जो वो चाहेंगे। हालांकि पहले भी जो वो चाहते थे वही होता था, लेकिन बीच के दिनों में नीतीश को गुमराह किया जाता था। ये आरोप उनके अब विरोधी लगा रहे हैं। अब देखना है कि उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है और नीतीश पटना पहुंचते हैं तो किस तरीके से उन तमाम कयासों और अटकलों पर विराम लगाते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।